दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एम.एल. दौलतानी सूर्य शक्ति से आज नए विषय के साथ। और दोस्तों कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप हमारे पूरे वीडियोस देख रहे होंगे और अपना स्नेह दे रहे होंगे। हमारा प्रयास है कि समाज से जो भी छोटी छोटी बीमारियां हैं जिसके कारण लोग भटकते हैं वो बीमारियां दूर हो सकें। और आज इसी सब्जेक्ट को लेकर आए हैं हम। साइनस, जुकाम, नजला, नाक बहती रहती है और उसके कारण से हमारे सर दर्द होता रहता है। ये सारी परेशानियां आती हैं। वास्तव में सर्वप्रथम हमें समझना चाहिए कि नजला है क्या, साइनस है क्या। वास्तव में हमारे शरीर के अंदर जो विकार पैदा होते हैं, जब हमारा पसीना नहीं निकलता है, शरीर के अंदर हम अधिक मेहनत नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर वेस्टेज इकट्ठा हो जाता है और हमारा शरीर डिटॉक्स नहीं हो पाता। तो ये गुब्बारे की तरह ये स्टॉप है सर, तो ये नीचे से सारी चीजें ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, या नीचे से वेस्टेज की तरफ से निकलती हैं या सर की ओर चढ़ती हैं। ये गुब्बारे की गैस की तरह ऊपर की तरफ चढ़ी और चढ़ने के बाद में ये पोर्शन हमारा साइनस का गया और इस साइनस के अंदर, इस पोर्शन के अंदर जो हड्डियों के गैप हैं उसके अंदर जाके वो वेस्टेज जमा हो जाता है और फिर वो हमारी नाक में से बहने लगता है। जो वेस्टेज होता है वो बहने लगता है। ऐसे जैसे गुब्बारा समझ लें, एक गुब्बारा खाली है तो उसमें वायु भरी हुई है, वायु भरी हुई है तो ये गर्दन हमें आसान लगती है। ऐसा लगता है कि इस गर्दन में कुछ भी नहीं, गुब्बारा हल्का है। लेकिन अगर उसी गुब्बारे के अंदर पानी भर दिया जाए तो वो गुब्बारा भारी हो जाएगा। ऐसे ये सर के अंदर हमारा वो भारीपन आ जाता है नजले के कारण, साइनस के कारण। ये एक छोटी सी बात है जो हमको समझना चाहिए। साइनस क्यों हो रहा है, इसके कारण भी हमको समझने होंगे। और सबसे पहले बड़ा कारण हमको समझना होगा कि वास्तव में हमारे शरीर के अंदर गर्मी कम होकर सर्दी का प्रकोप अधिक होता है। 2 या 3 दिन का जुकाम हुआ है तो कोई बात नहीं, ये तो मौसम परिवर्तन के साथ में 3-4-5 दिन चलता है, वो कोई बात नहीं। हम आज जो बात कर रहे हैं वो उस मुद्दे पे अधिक बात कर रहे हैं कि बार बार जुकाम होता है, लगातार चलता ही रहता है, लगातार सर भारी रहता है, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, बड़ों को काम करने में दिक्कत आती है। तो इन चीजों से बचने के लिए हम जो आज का विषय लेके चले हैं उसी के ऊपर लेके चले हैं कि हम उस साइनस को कैसे बचें। सवेरे सवेरे 4-5 छींकें आई, फिर लगातार छींकें आई और पूरा जुकाम हो गया। तो कि इससे कैसे बचें उस संबंध में हम आज उपाय ढूंढेंगे बैठ के। तो सर्वप्रथम हमको क्यों हो रहा है साइनस, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा बदलना पड़ेगा। फ्रिज का पानी, वो फ्रिज का पानी हमको ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है। एसी में अब सोना, अब बोलेंगे एसी के बिना कैसे नींद आएगी, तो एसी के टेम्परेचर को बढ़ा करके रखिए, बढ़ा करके रखिए। 18 पे मत लीजिए, 24, 25, 26, 27 करके रखिए, तो वो साइनस की कैपेसिटी कम होगी। अब हम मुद्दा ये चलते हैं, सर्वप्रथम इसके कई स्टेप्स हैं। विशेष रूप से अगर रात्रि के समय हम ये मान के चलें बैठकर कि रात्रि के समय अगर हम अपने आप को सेव कर लें सोते समय, तो साइनस की प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाती है, क्योंकि सवेरे उठते ही हमारे गले और नाक बंद होते हैं। तो सर्वप्रथम हम रात्रि से ही ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो रात्रि से ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए? जिस समय में हम रात को सो रहे हैं तो सोते समय हमें सूर्य भेदन करना चाहिए। सूर्य भेदन कैसे करना चाहिए? राइट नाड़ी है सूर्य, लेफ्ट है चंद्र नाड़ी। तो राइट नाड़ी से लिया, छोड़ दिया, फिर वापस कहां से लेंगे? फिर से सूर्य नाड़ी से, राइट से, लेफ्ट से छोड़ दिया। 15 से 20 बार से 25 बार सूर्य नाड़ी को चलाइए। सूर्य नाड़ी हमारे अंदर, शरीर के अंदर गर्मी पैदा करेगी। सूर्य नाड़ी हमारे शरीर के अंदर एनर्जी पैदा करेगी। इसके अलावा आपके पास तिल्ली का तेल होगा। तिल्ली, हरे कोई काली तिल्ली हो या सफेद तिल्ली का तेल बाजार में मिल जाता है। उस तिल्ली के तेल से आप पैर के नीचे की तलुओं में, इन तलुओं के अंदर रगड़ लीजिए, दोनों पैरों के अंदर अच्छी तरह रगड़िए और इसके बाद में हाथों को भी रगड़ लें। ये पैरों को रगड़ लिया, हाथों को रगड़ लिया। अब ये कान के पीछे पोर्शन से हैं, ये हमारे शरीर को बहुत प्रभावित करते हैं।
इन कानों के अंदर यहाँ तेल लगाकर और इनसे भी अपन को इस तरीके से इसकी मालिश करें 10-15 बार इस पोर्शन को मालिश कर लें। इस मालिश करने के बाद में जब आप सो रहे हैं तो इसके अंदर नाक के अंदर 2-3 बूंदे तिल्ली के तेल की डाल लीजिए और सटक लीजिए। थोड़ा बहुत गले के अंदर आएगा, हल्का सा, थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, लेकिन आप आराम से देखिए, सवेरे आपकी लाइफ स्टाइल ही बदली हुई दिखेगी। छोटी सी प्रक्रिया है, छोटी सी क्रियाएं हैं, लेकिन इस क्रियाओं को करेंगे तो सवेरे जो आपको खूब सारा बलगम आ रहा है वो बलगम नहीं आएगा। इसके अलावा जब आप सो रहे हैं, आखिरी के अंदर ये सब कुछ क्रियाएं करने के बाद में जब सोने लगते हैं तो सोने लगे तो क्या करें, क्या करें, सो जाएं। तो सो के लेटें, गहरी सांस ले, ऐसे 18 से 20-30 बार करते रहिए। आपको नींद में नहीं आती तो नींद भी आने लगेगी। और ये जो भामरी हो रही है, इससे हमारे शरीर के अंदर एक एनर्जी सी डेवलप होती है, शरीर के अंदर एक शक्ति सी डेवलप होती है। मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने तिल्ली का तेल बोला आपको, बाय द वे आपके पास तिल्ली का तेल नहीं है तो सरसों के तेल को गर्म करके रखें। गर्म करने के बाद कच्ची घानी का तेल होना चाहिए, उसको भी आप डाल सकते हैं। तिल्ली का तेल वैसे उपलब्ध हो जाता है, बहुत सारे श्रद्धालु बोलते हैं कि तिल्ली का तेल नहीं उपलब्ध हो पाता, तो आप सरसों के तेल के घानी के तेल को भी यूज कर सकते हैं। अब आपने कर लिया भ्रामरी, और भ्रामरी करने के बाद में आप आराम से सो गए। और सोने के बाद इससे पहले एक तैयारी और करें, आप जो रात को पानी पिए उस पानी को आप गर्म करिए, उबालिए, और उबालने के साथ में उसमें 2 काली मिर्च और 1 लौंग और एक थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का, हल्का था छोटा सा टुकड़ा, साजा डाल दीजिए कूट के। लौंग एक पूरा डाल दीजिए और उस पानी के अंदर उसको उबलने दीजिए। काली मिर्च भी साजी डाल दीजिए, मत कूटिए। दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए और लौंग डाल दीजिए, उसको उबलने दीजिए थोड़ी देर। और फिर इसके बाद में एक थर्मस में बंद करके रख लीजिए, उसको पानी को पीजिए। रात को जब भी आप उठते हैं, प्यास लगती है, नहीं भी लगती है, तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए, और जो पानी बचा हुआ है वो सवेरे पी लीजिए। उससे भी आपकी तासीर बदल जाएगी, शरीर की तासीर बदल जाएगी और शरीर जो है सशक्त होने लगेगा। दिन भर गर्म पानी सिप सिप करके पीजिए, ठंडा पानी मत पीजिए। फ्रिज की रखी हुई चीजें निकालकर, अगर आपको खाने की जरूरत ही पड़ रही है तो कम से कम 45 से 40-45 मिनट किसी हल्के से कुनकुने पानी में डालकर फल को हल्के से गर्म पानी में डाल दीजिए या सादे पानी में डाल दीजिए, उसकी तासीर को निकल जाने दीजिए। फ्रिज में रखे हुए खाने को मत खाइए, उससे आपके शरीर के अंदर ये सारी की सारी विकार पैदा होने लगते हैं और हमारा शरीर जो है डिटॉक्स नहीं हो जाता। प्रत्येक दिन योग प्राणायाम करें। अगर योग और प्राणायाम आप साथ में करेंगे, कपालभाति और बाकी पूरे प्राणायाम करेंगे, पूरी एक्सरसाइज करेंगे, शरीर को थोड़ा एक्टिव बताएंगे, जितनी गर्मी पैदा होगी उतनी शरीर में एनर्जी होगी। कुछ समय धूप का भी सेवन करें। अगर धूप का सेवन करेंगे तो भी आपके शरीर के अंदर ये विकार इस सीमाओं पर डेवलप नहीं होंगे और आपको काफी इससे फायदा होगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे क्रोमोपैथी से हम कैसे दिन में इलाज कर सकते हैं, और एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं इसके हमारे पूरे शरीर के अंदर, और उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम आगे सीखेंगे। आज इतना ही। ओम ओम ओम।